नमस्कार, द बिग बेंच के स्पेशल शो कुछ तो लोग कहेंगे में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों की कुछ खबरें आपके जहन और जबान पे रही होंगी। G20, चंद्रयान 3, इंडिया पाकिस्तान का मैच और सचिन सीमा हैदर। लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं जो जहन तो छोड़िए जबान पे भी नहीं आई होंगी। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में कोटा के स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमने एक स्टूडेंट को बुलाया है। हम उनसे जानेंगे कि जो कोटा ये वादा करता है कि वो स्टूडेंट्स को नई जिंदगी देगा, वहां मौत का खेल कैसे शुरू हो गया। नमस्कार, कैसे हैं आप? फांसी के फंदे पर लटके हुए इंसान से पूछ रहे हो कि कैसे हो आप? मैं कुछ समझा नहीं। कोटा के किसी भी स्टूडेंट के लिए ना सर, दुनिया के मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब देना बहुत आसान है, लेकिन इस आसान से सवाल का जवाब देना उसके लिए बहुत मुश्किल है। खैर छोड़िए, ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों में कोटा में 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ 2? मेरी जानकारी के हिसाब से 2। सर, आपको एंकर किसने बनाया? क्यों? ये कुछ डाटा है सर, पढ़िए इसे। 2015 में 18, 2016 में 17, 2017 में 7, 2018 में 20, 2019 में 18, 2022 में 15 और 2023 में 23 स्टूडेंट्स ने कोटा में सुसाइड कर लिया। सॉरी यार दोस्त, मुझे ये आंकड़े पता नहीं थे। कैसे पता होगा सर? आप मीडिया वालों को फुर्सत कहाँ है? अगर यही आंकड़े किसी पॉलिटिकल पार्टी के सीट्स के होते ना, तो आप माइक लेके उनके पीछे घूम रहे होते। 2024 में देश का भविष्य क्या होगा, इसकी टेंशन सबको है, लेकिन देश का भविष्य बनाने वालों के साथ 2023 में क्या हो रहा है, ये आपको पता ही नहीं है। मैं द बिग बेंच पे बैठकर पूरे देश की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। लेकिन ये बताइए कि जो ये कोटा में स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? कारण? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 2024 में बीजेपी जीत गई तो उसका क्या कारण होगा? डेफिनेटली मोदी जी। और अगर कांग्रेस हार गई तो उसका क्या कारण होगा? पहले तो बस एक कारण था, लेकिन अब तो बहुत सारे कारण हैं। जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है सर। बेशक जिंदगी में जीत का एक कारण हो सकता है, लेकिन हार के बहुत सारे कारण होते हैं। कोटा में जितने भी स्टूडेंट्स डिप्रेशन में हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है साइबर कैफे माफिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। साइबर कैफे माफिया का क्या रोल है, बताएंगे प्लीज? आप ये बात तो जानते होंगे ना सर कि कोटा में रह रहा हर स्टूडेंट डिप्रेशन में रहता है। हाँ, जानते हैं। अफसोस ये है कि साइबर कैफे माफिया वालों को भी पता चल गया है, और वो इस डिप्रेशन के नाम पे बहुत पैसा छाप रहे हैं। जैसे? साइबर कैफे माफिया वालों ने वीडियो गेम और फिल्म्स का ऐसा एडिक्शन डाल दिया ना सर कि वो क्लासेस में नहीं जाता और वो जिंदगी और एग्जाम्स दोनों से क्विट कर देता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि गेम खेलने के नाम पर स्टूडेंट्स का गेम बजाया जा रहा है। जी सर, लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है उनके डिप्रेशन का, एक कारण और है। बताइए। ड्रग्स और लिकर माफिया। अब लीकर माफिया कैसे? अगेन सर, डिप्रेशन, डोपामाइन रिलीज। पहले स्टूडेंट को डिप्रेशन में डालो, फिर उनका डोपामाइन रिलीज करने के लिए उनको रिलैक्स करो, अल्कोहल और ड्रग्स दो, और फिर खूब सारा पैसा लूटो। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो स्टूडेंट नीट की तैयारी करने गया वो शाम को नीट मारता है। मजाक लग रहा है आपको? नहीं, बस ऐसे ही जस्ट। हंसी आ रही है आपको? आप राजस्थान के बारे में क्या ही जानते हैं? राजस्थान किलों का शहर है, वहाँ पे रेगिस्तान है, कलर्स हैं, म्यूजिक है, बहुत कुछ। बस कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपको बताऊं कि इस देश में गोवा और पंजाब के साथ साथ राजस्थान भी एक बहुत बड़ा मार्केट है जहां पर ड्रग्स का कंजम्पशन सबसे ज्यादा होता है, और इसका एक बहुत बड़ा प्रतिशत सिर्फ कोटा में। मुझे नहीं लगता कि अब इसका भी कारण आपको बताना पड़ेगा। पता है सर, इस ड्रग्स में मैं भी फंसा था, लेकिन अब मैं इन सब चीजों से काफी ऊपर उठ चुका हूं। आपने तो मेरी आंखें खोल दी।
जब कई स्टूडेंट्स की आंखें बंद हो गई तब आपकी आंखें खुली हैं। मतलब खैर छोड़िए। स्टूडेंट्स के डिप्रेशन का एक कारण और है सर। बताइए। सुनेंगे? हम्म। डर्मेटोलॉजिस्ट। एक मिनट, डर्मेटोलॉजिस्ट वही ना जो मतलब हेयर ट्रांसप्लांट और इन सब की बातें करते हैं? जी, इसका क्या रोल हो सकता है स्टूडेंट्स की लाइफ में? बहुत बड़ा रोल है सर। ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कोटा में। कैसे, बताएंगे प्लीज़? कोटा का पानी, वहाँ का एनवायरनमेंट, डिप्रेशन, प्रेशर की वजह से कोटा के स्टूडेंट्स के बाल झड़ते हैं और वो इस बात पे भी डिप्रेशन में रहते हैं कि मैं कैसा दिखूंगा। बालों के इलाज के लिए, बालों के ट्रीटमेंट के लिए वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। एक बहुत बड़ा हब है कोटा में डर्मेटोलॉजिस्ट का, और इसी बात का फ़ायदा उठा के वो स्टूडेंट से बहुत पैसा लूटते हैं। लाखों का टर्नओवर है सर। मतलब दिमाग के खेल के साथ बालों के नाम पे भी उनकी जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। जी, कोटा में स्टूडेंट्स के डिप्रेशन का एक कारण और है सर। एक और कारण? मेस और वहाँ के कैंटीन्स। नहीं, मतलब मैस और कैंटीन में तो खाना मिलता है, वो डिप्रेशन का कारण कैसे हो सकता है? अगर मैं आपको एक दिन भूखा रखूं तो आप काम कर पाएंगे? काम करना बहुत दूर की बात है, मैं तो सोच भी नहीं पाऊंगा। तो ज़रा सोचिए कोटा में स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है। मेस और कैंटीन माफिया पैसा बचाने के लिए स्टूडेंट्स के खाने में सस्ता तेल और ख़राब सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्लासेस में कम, हॉस्पिटल्स में ज़्यादा पाए जा रहे हैं। मतलब जो लोग डॉक्टर बनने आते हैं वो वहाँ मरीज बन गए। ऐसा ही है सर। साइबर कैफ़े माफिया, लिकर और ड्रग्स माफिया, डर्मेटोलॉजिस्ट माफिया, मेस और कैंटीन माफिया के बाद अगर कोई स्टूडेंट बच गया तो वो कोचिंग माफिया से नहीं बच पाया। इसको ज़रा ठीक से समझाएंगे? कोटा में तो सर कोचिंग माफिया का एक बहुत बड़ा जाल है, जिनकी नज़र वहाँ के टॉप स्टूडेंट्स पर रहती है। जो स्टूडेंट टॉप करता है उसको वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ देते हैं वो लोग, और जो स्टूडेंट टॉप नहीं कर पाता, जिसके कम नंबर आते हैं, उसको लो बैच में डाल दिया जाता है, लो बैच के टीचर्स के साथ, जिसकी वजह से उसे पार्शियलिटी फील होती है। उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाती हैं और सर वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता। कोटा में इसे स्टूडेंट पोचिंग कहा जाता है। स्टूडेंट पोचिंग? जी, और ऐसा टीचर्स के साथ भी हो रहा है सर। जिस टीचर के अंडर टॉपर्स निकलते हैं उसे दूसरे इंस्टीट्यूट वाले ज़्यादा पैसा देकर खरीद लेते हैं, और वो टीचर अपने पुराने इंस्टीट्यूट में अपने बैच को बीच सेमेस्टर में छोड़कर नए इंस्टीट्यूट में चले जाता है। इसमें उन बच्चों की क्या गलती है? उनका मोमेंटम बिगड़ जाता है। फिर वही नया टीचर, नई क्लासेस, नया कोर्स, इससे भी तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस सर टूट जाता है ना। पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता, और सर रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। एक आपसे सवाल पूछता हूँ सर, आपको पता है कि कोटा में कोचिंग माफिया या कोचिंग इंस्टीट्यूट कह लीजिए, उनका एनुअल टर्नओवर क्या है? मैं अगर अंदाज़ा लगाऊं तो 500-600 करोड़। लगभग 6000 करोड़। बाप रे। अच्छा ये बताइए कि पूरे देश में कितने स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग और मेडिकल का एग्जाम देते हैं? कोई आइडिया नहीं। 20 लाख, और सिर्फ कोटा से 2.5 लाख, और इसके बावजूद सर सक्सेस रेट सिर्फ 1% का है। मतलब 1% स्टूडेंट्स के नाम पे बाकी 99% स्टूडेंट के साथ स्कैम किया जा रहा है। जी सर, अफसोस ये सब स्कैम ही है। यार आपकी बातें तो सोचने पे मजबूर कर रही हैं। एक कारण और है सर डिप्रेशन का, जो घर से शुरू होता है। वो क्या है? माँ बाप की उम्मीदें। क्या बात कर रहे हैं आप? माँ बाप बच्चों के डिप्रेशन का कारण कैसे हो सकता है? बिल्कुल है सर। माँ बाप अपनी उम्मीदों का बोझ बच्चे पर इस तरह डालते हैं ना सर कि वो झेल नहीं पाता। अपनी माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरने से ज़्यादा आसान उसे फांसी के फंदे पर चढ़ना लगता है। और सर कोटा में ये सब हो रहा है ना, मुझे डर इस बात का है कि आने वाले टाइम में कहीं कोटा को लोग किलर ऑफ द एस्पिरेंट्स के नाम से न जाने। कोटा, KOTA, किलर ऑफ द एस्पिरेंट्स। यार दोस्त, आप जो बातें कह रहे हैं इस तरीके से तो हमने कभी सोचा ही नहीं, और मुझे लगता है कि इसके बाद बाकी सारे लोग इस बात पे सोचेंगे, विचार करेंगे। पर ये तो सारी प्रॉब्लम्स हो गई, सॉल्यूशन क्या है?
सॉल्यूशन है ना सर, बदलाव। लाएगा कौन? देखिए सर, क्या है ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट और सरकार से तो मेरी कोई उम्मीदें बची नहीं। इस बदलाव को सबसे पहले पेरेंट्स को लाना होगा। शर्मा जी का लड़का क्या करता है, सबसे पहले ये छोड़ के उन्हें अपने बच्चे की काबिलियत को टटोलना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि उनके ख्वाब पूरे करने के चक्कर में उनके बच्चे की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाए। और दूसरा जो बदलाव ला सकता है वो खुद स्टूडेंट। हमारे देश के स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि इस देश को जितनी ज़्यादा ज़रूरत डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की है, उतनी ही ज़रूरत आर्कियोलॉजिस्ट की है, साउंड इंजीनियर्स की, हैकर्स की। कमाल की बात है सर कि हमारे देश में इतनी सारी जॉब्स हैं, इतने सारे प्रोफेशंस हैं जिसके बारे में आम लोगों को और स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ सर, आप बताइए कि मीटियोरोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? पता नहीं। वो इंसान जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की स्टडी करता है। ऑर्निथोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? पक्षी वैज्ञानिक को सर। पेलेंटोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? वो इंसान जो पृथ्वी के इतिहास की स्टडी करता है। अनगिनत प्रोफेशंस है सर। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। इस देश में एक ऐसी जॉब भी है सर जिसके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। चाय पीकर उसका टेस्ट बताकर भी पैसा कमाया जा सकता है और इसे टी टेस्टर कहते हैं। इंटरेस्टिंग। हम लोग तो द बिग बेंच पे बैठे हैं सर। तो ज़रा सोचिए कि एक तरफ इस देश में इतनी खाली पड़ी हुई जॉब्स हैं जिसमें इतनी अच्छी सैलरी है, इसको छोड़कर स्टूडेंट्स और माता पिता डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के पीछे पड़े हैं। पॉइंट है दोस्त, आपको तो बहुत सारी बातों की इन्फॉर्मेशन है, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। अब मैं क्या बोलूँ, आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। एग्जाम्स? जो इंसान ज़िंदगी की परीक्षा में हार गया हो वो किसी और परीक्षा में क्या ही पास होगा सर। अरे नहीं, मतलब मैं ये कह रहा था कि आपके पास इतनी सारी नॉलेज है। नॉलेज तो बहुत है सर, ज्ञान भी हुआ, लेकिन बहुत देर से हुआ। अगर पहले हो जाता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। यार दोस्त, आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपके बेहतर भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट। भूत को भविष्य की शुभकामनाएं दे रहे हैं सर? मतलब कुछ। खैर, इस पूरी बातचीत में जो सोचने वाली बात है वो ये कि कहीं कोटा सच में किलर ऑफ द एस्पिरेंट्स का शहर ना बन जाए। सॉरी सर, लेट हो गया। एक मिनट, ये कहाँ गए और आप कौन है? सर इंटरव्यू के लिए आपने बुलाया था। नहीं, आप शायद गलत जगह आ गए। इंटरव्यू तो हो गया है। आपके ही कॉलेज के एक स्टूडेंट थे, क्या नाम है उनका, चित्रांश, वो इंटरव्यू देके गए अभी। चित्रांश? उसने तो सुबह ही सुसाइड किया। सुसाइड? हाँ सर, आपको अगर इंटरव्यू नहीं लेना था तो क्यों बुलाया? फांसी के फंदे पर लटके हुए इंसान से पूछ रहे हो कि कैसे हुआ? लेकिन अब मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ चुका हूँ। भूत को भविष्य की शुभकामनाएं दे रहे हैं सर। ये जो अभी आपने देखा है, इस पे आपको यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं हो रहा और शायद किसी को नहीं होगा। लेकिन द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि किस तरीके से इस सुसाइड केसेस को रोका जाए। गवर्नमेंट को सोचना होगा कि हमारा देश भले ही अमृत काल में जी रहा है, लेकिन हमारे देश का भविष्य काल के मुंह में जा रहा है। एकेडमी और इंस्टीट्यूट को बैठकर सोचना होगा कि उनके यहाँ से क्या निकले, विद्यार्थी या विद्या की अर्थी। पेरेंट्स को बैठकर सोचना होगा कि भले ही उन्होंने अपने बच्चों को जिंदगी दी है, लेकिन कहीं उन्हीं की उम्मीदों की वजह से उनकी ज़िंदगी तो नहीं छिन गई। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टूडेंट्स को सोचना होगा कि कोई भी कदम उठाने से पहले, या यूँ कहें कि कोई भी गलत कदम उठाने से पहले, वो क्या चाहेंगे, कि जिन माँ बाप ने उन्हें पैदा किया, जिनसे उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं, वो तस्वीर के आगे क्या लिखा देखना चाहेंगे, पास आउट या पास अवे। तो द बिग बेंच पे बैठिए और सोचिए।